हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बस आज के टॉपिक में हम बात करेंगे यूनिट 4 के पार्ट ए के बारे में, फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ होम साइंस ट्रेनिंग मैनेजमेंट, यानी कि एक तरह से प्रशिक्षण कार्यविधि के बारे में, क्या ट्रेनिंग मैनेजमेंट होता है, प्रशिक्षण प्रबंधन के बारे में। प्रशिक्षण की कार्यविधि के बारे में बात करें बच्चों, तो प्रशिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए एक समय सारणी तैयार की जानी चाहिए और उसी के अनुसार कार्य प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षणार्थी जो होता है, प्रशिक्षणार्थी जो के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान प्रमाणित हो सके। यानी कि प्रशिक्षण, आपने पहले इससे पहली वीडियो में हमने बताया कि प्रशिक्षण क्या होता है, कि किसी को भी किसी भी क्षेत्र का ज्ञान देना, उससे संबंधित जो भी उपलब्धियां हैं उसको बताना या कार्य करने के तरीकों के बारे में बताना। ठीक है, ये सब प्रशिक्षण होता है कि किसी भी कार्य को उसके व्यवहार में लाकर उसको सिखाना, उसको ज्ञान देना प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है। साथ ही कार्य का विभाजन प्रमुख क्रियाओं के मध्य होना चाहिए और प्रशिक्षण के स्थान की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कि जहाँ पर भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम व्यवस्था की जा रही है वहाँ की व्यवस्था, उचित व्यवस्था होनी चाहिए और जिससे समय पर कोई कठिनाई ना हो। साथ ही प्रशिक्षण के लिए सभी आवश्यक सामग्री जो होती है वो सुलभ होनी चाहिए, यानी कि जो भी उससे संबंधित सामग्री है वो वहाँ पर जो है स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही प्रशिक्षण देने वाले और प्रशिक्षण पाने वाले की तैयारी की जांच की जानी चाहिए, कि जो प्रशिक्षण देने वाला है, ट्रेनिंग देने वाला है, वो बिल्कुल यानी कि ट्रेंड है या नहीं है, और साथ ही प्रशिक्षण पाने वाले की कि वो प्रशिक्षण स्थान पर आने के लिए, ठीक है, हर तरह से तैयार है या नहीं है। तो इसके बाद जो भी कार्य किया जाना है उसकी स्वयं की भी जांच होनी चाहिए, यानी कि एक तरह से जो भी प्रशिक्षण कार्य है उसकी एक रूपरेखा बनी होनी चाहिए और सभी प्रकार की आवश्यकता व्यवस्था जो है, और जांच के बाद कर्मचारी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने पर छोड़ दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर इसमें कोई भी प्रशिक्षु है या प्रशिक्षण करता है या फिर कोई भी जिसकी भी सहभागिता ली गई है, उसको एक तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य पर छोड़ देना चाहिए उसके ऊपर, और जिससे वे स्वयं भी कार्य कर सके और आवश्यकता पड़ने पर किसी की सहायता भी इसमें ली जा सकती है, जिससे कि वे स्वयं कार्य में दक्षता प्राप्त कर सके। अब बात करते हैं गर्ल्स गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन की। अभी तक हमने प्रशिक्षण प्रबंधन के बारे में पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र में कार्य में दक्षता प्राप्त करना प्रशिक्षण कहलाता है, या देना या लेना। ठीक है, साथ ही अब गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन क्या चीज है, कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन की परिकल्पना प्राय तभी लक्षित हो गई थी जब हर ओर से ग्रामीण जीवन के उत्थान के विषय में सोचा जाने लगा था। ठीक है, यानी कि प्रसार शिक्षा के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होती है। तो तभी इसकी ये परिकल्पना यहाँ पर बेटा तभी आएगा, तभी लक्षित हो गई थी जब हर ओर से ग्रामीण जीवन के उत्थान के विषय में सोचा जाने लगा था। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के पारिवारिक जीवन स्तर में सुधार लाने के प्रमुख मानदंड भी कुछ रखे गए थे। कि इसका मुख्य उद्देश्य, देखिए, प्रसार शिक्षा का तो मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, विशेष रूप से गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत महिलाओं के पारिवारिक जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कुछ मानदंड रखे गए थे। तो जैसे कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत जो है महिलाओं के अंदर कुछ के लिए प्रमुख जो है मानदंड रखे थे, वो कौन कौन से हैं गर्ल्स, जैसे कि उपलब्ध साधनों को देखते हुए परिवार सीमित रखना, ताकि छोटा परिवार सुखी परिवार की कल्पना साकार हो सके। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत महिलाओं को इस तरह के जैसे कि प्रशिक्षित करना, उनको इस तरह से ट्रेन करना, उनको बताना, उनको जागरूक करना कि उनके पास जो भी सीमित साधन है, उपलब्ध साधन है, उनको देखते हुए जो है छोटा परिवार सुखी परिवार की कल्पना को साकार करना, कि उनको बताना कि भाई आपके पास जितने भी सीमित साधन है उसमें अपने परिवार को चलाना, ठीक है, उन्हीं से जो है अर्निंग करना। साथ ही देखिए, ये तो कार्य होता ही है प्रसार शिक्षा का, कि जो है साधनों को जो है सीमित साधन है जिनके पास, तो उनको जो है उसका उपयोग करना बताना, कि अपने सीमित साधनों में किस तरह से वो उसका उपयोग करके अपने परिवार के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है। साथ ही कृषि उपज से प्राप्त अतिरिक्त आय को परिवार की उन्नति के लिए उपयोग में लाना,
कि गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत ये भी जो है मुख्य लक्ष्य होता है कि जो भी खेती बाड़ी से जो भी प्राप्त आय होती है उसको परिवार की उन्नति के लिए उपयोग में लाना, साथ ही स्वस्थ और पारिवारिक जीवन के लिए जन स्वास्थ्य सुधार के उपाय अपनाना, ताकि ग्रामीण महिलाएं स्वयं स्वस्थ रहकर स्वस्थ पारिवारिक जीवन को परंपरा को बनाए रखें। यानी कि उनको स्वास्थ्य संबंधी नियमों और आयामों के बारे में बताना और परिवार के सदस्य के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्तर को भी उन्नतिशील बनाना। तो यह गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत जो मानदंड रखे जाते हैं महिलाओं के लिए। साथ ही ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा के प्रति रुचि जागृत करना, उन्हें स्कूली शिक्षा की आवश्यकता को समझाना कि स्कूल जाने से क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फायदे होते हैं, और उन्हें ये भी बताना कि अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजें ताकि वो ज्ञान अर्जित कर सके। साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु उन्हें मुर्गी पालन है, मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, रसोई वाटिका से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराना। यानी कि छोटे मोटे उद्योग धंधे जो कि वो करके अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकती हैं, अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सकती हैं, और साथ ही व्यवहारिक पक्ष को प्रोत्साहित करना। व्यवहारिक पक्ष क्या बच्चों, कि उनको अपने व्यवहार में लाना, उनको एक तरह से यानी कि जो भी सारे छोटे मोटे उद्योग धंधे होते हैं जिससे वो अपने कमाई करके जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं, तो उसको जो है उनके व्यवहार पक्ष यानी कि उनको एक तरह से करके, ठीक है ना, कार्य करके उसको जो है कार्य करके सीखना, फिर उसको अपने व्यवहार में लाना। तो ये व्यवहारिक पक्ष को प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य केंद्रों की उपयोगिता को प्रेरित करना कि जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं उनके लिए अलग अलग स्थानीय क्षेत्र में गांव के, तो वहां पर जो है उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाना। साथ ही परिवार के लिए आहार एवं वस्त्र का चयन करना और प्रत्येक सदस्य की आवश्यकता को देखते हुए उनके मध्य उसका सही वितरण करना। एक तरह से गृह व्यवस्था की बात करें, प्रबंधन की बात करें, तो यह महिलाओं के लिए विशेषकर गृह विज्ञान शिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत आता है कि उन्हें इन छोटी छोटी चीजों को बताना कि वो किस तरह से अपने घर को व्यवस्थित कर सकती हैं। साथ ही ग्रामीणों को कृषि परंपरा तथा जीवन निर्वाह परंपराओं में उनके सुधार लाना। तो उपयुक्त मानदंड स्थापित करके लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति ग्रामीण महिलाओं को तैयार करना गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन के अंतर्गत ही आता है। और गृह विज्ञान महाविद्यालय में क्योंकि केवल लड़कियां शिक्षा पाने आती हैं, तो एक तरह से जो है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अर्थ की अगर हम बात करें बच्चों, देखिए अभी हमने पढ़ा गृह विज्ञान प्रशिक्षण प्रबंधन, तो और गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अर्थ क्या है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा एक विषय संबंधी ज्ञान को शिक्षण संस्थाओं की परिधि से बाहर निकालकर उन ग्रामीण बालाओं यानी कि लड़कियों और स्त्रियों के मध्य जाना जो कभी पाठशाला, स्कूल, कॉलेज में ना गई हो। देखिए बच्चों, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। आप हमने डिस्कस किया कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो एक औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा होती है, और मुख्य रूप से किसके लिए होती है, जो बच्चे या जो महिलाएं या जो लड़कियां स्कूल से वंचित रह गई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाई हैं, ठीक है, उनको पढ़ाई के लिए जो है सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तो एक तरह से प्रसार शिक्षा उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए है, उन प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए है जो औपचारिक शिक्षा से या स्कूली शिक्षाओं से वंचित रह गए हैं। तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत क्या है कि वहां पर विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं, उनके मध्य जाकर उन्हें पाठशाला, स्कूल, कॉलेज के बारे में बताना, उनको स्कूली शिक्षा का बताना, उनका महत्व क्या है। साथ ही गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीणों तक गृह विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रसारित करने का भी एक माध्यम होता है। यानी कि देखिए तकनीकी ज्ञान, तो हमने पढ़ा कि वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान कि जो भी प्रयोगशाला में नई तकनीक, नई वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं उनको जो है ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में लाना, उनके ग्रामीण लोगों के बीच में लाना, ताकि वो उनका उपयोग करके अपने लिए जो है संसाधन जुटा सकें, साथ ही सीमित साधनों का प्रयोग करके अपने लिए जो है नए जो है अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। और साथ ही जो है जो भी उनका कार्य है, लघु कुटीर उद्योग है, जो भी वो व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो या किसी भी उद्योग धंधों से संबंधित उनका जो व्यवसाय है, वो उसमें नई तकनीकियों का प्रयोग करके जो है अपने लिए जो है अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकें। साथ ही प्रसार शिक्षा प्रमुख रूप से शिक्षा शोध व प्रसार कार्य से संबंधित होती है, जो प्राय बड़े शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा केंद्रों में होते हैं। तो प्रसार सेवा शोध संस्थानों
जो प्रसार सेवा होती है वो शोध संस्थानों तथा गृहिणी के बीच की खाई को पाटने का कार्य करती है। यानी कि जो प्रसार सेवा होती है वो शोध संस्थानों यानी कि जो भी कार्य, जो भी ऐसी तकनीक और वैज्ञानिक आविष्कार जो कि शोधशाला में होते हैं, संस्थानों में होते हैं, वो उनको ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, विशेषकर अगर गृह विज्ञान की बात करें तो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में महिलाओं तक, लड़कियों तक उसको पहुंचाना, ताकि गृहिणी के विभिन्न संगठनों और उच्च शिक्षा केंद्रों को जोड़ने वाली वो एक कड़ी बन सके। और इस कार्य को संपन्न करने के लिए सरकार तथा स्वैच्छिक संस्थाओं की सहायता भी लेनी पड़ती है, तभी गृह विज्ञान प्रसार कार्यक्रम की योजना बनाई जा सकती है। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अंतर्गत गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, सॉरी बस यहाँ पर गृह विज्ञान आप लिख लेना, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के 3 प्रमुख आवश्यक अंग हैं। कौन कौन से? प्रसार शिक्षा, प्रसार सेवा और प्रसार कार्य। यानी कि इन तीनों के 3 प्रमुख अंग होते हैं प्रसार शिक्षा के, कि प्रसार शिक्षा यानी कि शिक्षा का प्रसार करना, प्रसार सेवा यानी कि जो भी प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो भी सिद्धांत है उसको देखते हुए प्रसार सेवा प्रदान करना गांव के स्थानीय क्षेत्रों तक, महिलाओं तक, लड़कियों तक, गृह विज्ञान की अगर हम बात करें। और प्रसार कार्य यानी कि वहां पर जहां पर इसकी जरूरत है, प्रसार शिक्षा की जरूरत है, जिन क्षेत्रों में अज्ञानता है, असाक्षरता है, या जो भी महिलाएं, जो भी लड़कियां जो है शिक्षा से वंचित रह गई हैं, स्कूली शिक्षा से जो है, तो वहां पर प्रसार कार्य प्रारंभ करना, ताकि वो जो है अपने उनके लिए जो है ज्यादा से ज्यादा साधन मुहैया कराए जा सके। तो ओके गर्ल्स।